हल्द्वानी में गजराज का आतंक है। गजराज को काबू करने के लिए अब जंगल के बाहर खाई खोदी जा रही है। हल्द्वानी के हल्दूचौड़ इलाके में हाथी ने न सिर्फ किसानों की फसलों को पैरों तले रौंदा है, बल्कि वे मौका मिलते ही लोगों पर हमला भी बोल देते हैं। हाथी के तांडव से परेशान ग्रामीणों को राहत देने के लिए वन विभाग ने नई योजना बनाई है। जंगल के किनारे पर जेसीबी की मदद से खाई खोदी जाएगी ताकि हाथी जंगल से बाहर न आ सके। पिछले लगातार 2 वर्षों से हमारे काश्तकार परेशान है। गन्ने की फसल खत्म हो चुकी थी। आज तराई केंद्र ने पहल की है और खुदाई चालू की है। फेंसिंग बहुत ज़्यादा जरूरी है। खाई तो एक छोटा सा समाधान है, क्योंकि हाथी जैसा कि हमने सुना है कि अपने पाँव से उसको मिट्टी को भर देता है और खाई पार करके आ जाता है। फेंसिंग अगर होगी तो भविष्य में हमारे काश्तकार सुरक्षित रहेंगे, उनकी फसल भी सुरक्षित रहेगी। किसानों की फसलों की हालत देखिए, यहाँ पर हाथियों ने कैसे उत्पात मचा रखा है। गन्ने की फसल तो बिगड़ैल हाथियों ने तहस नहस कर दी है, जिससे किसानों के पिछले कई महीने की मेहनत पर पानी फिर गया है। ये लंबे समय से इस क्षेत्रवासियों की बहुत बड़ी समस्या थी। हाथियों ने इनकी फसल को नष्ट कर रखा था, जिससे ग्रामीण बहुत आक्रोश में थे। हमारे उच्चाधिकारियों द्वारा हमें अवगत कराया गया और निर्देशित किया गया कि इस क्षेत्र में इनसे निजात दिलाने के लिए खाई खोद दी जाए करके। तो हमने आज से काम शुरू कर रखा है। ये लगभग 300-400 मीटर है जहाँ खाई खुदवाई जानी है। मगर बड़ा सवाल ये है कि क्या खाई खोद देने से हाथी किसानों के खेतों में आना छोड़ देंगे? हल्द्वानी से अंकित सा की रिपोर्ट, एबीपी गंगा। ऋषिकेश में अब गंगा मैली नहीं होंगी। इसके लिए ऋषिकेश और आसपास के क्षेत्रों में मॉडर्न तकनीक से बनाए गए 3 सीवर ट्रीटमेंट प्लांट तैयार हो गए हैं। इनका शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करेंगे। नमामि गंगे प्रोजेक्ट के तहत 126 करोड़ रुपए की लागत से ऋषिकेश, लक्कड़घाट, चंद्रेश्वर नगर और चोरपानी में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट बनकर तैयार है। देश के आधुनिक ट्रीटमेंट प्लांट का इसी महीने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उद्घाटन करेंगे। ये जो अभी यहाँ पर हमारे 3 STP बने हुए हैं नए, 26 MLD लक्कड़घाट, 7.5 MLD चंद्रेश्वर नगर और 5 MLD चोरपानी, तीनों हमारे चालू हो गए हैं। इन तीनों का ही लोकार्पण माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा किए जाने की सूचना प्राप्त हुई है। कौन सी तारीख को उद्घाटन होने की संभावना है? इसकी तिथि, औपचारिक तिथि नहीं जानकारी मिल पाई है। और टिहरी में NRHM कर्मचारियों ने अधिकारियों पर उत्पीड़न का आरोप लगाया। इसी से गुस्साए कर्मचारियों ने कार्य बहिष्कार शुरू कर दिया। दरअसल ये लोग 2 संविदा कर्मियों की बहाली नहीं होने से नाराज हैं। CMO 2 संविदा कर्मियों को आदेशों का पालन नहीं करने के चलते पद से हटा दिया था। संगठन के पदाधिकारियों का आरोप है कि उच्च अधिकारी कर्मचारियों का शोषण कर रहे हैं। दोनों जगह मिल चुका है। मजबूरन बस कार्य बहिष्कार में है, क्योंकि अंजलि सती और डबराल, जो रुक्मणी डबराल का जो इन लोगों ने सेवा समाप्ति की है, इसकी वजह से, क्योंकि उनका कोई दोष नहीं था इसमें और इनको जबरन इनकी सेवा समाप्ति कर दी गई है। इस वजह से 2 बार हम लोग अपने उच्च अधिकारियों को मिल चुके हैं। उच्च अधिकारियों द्वारा समाधान नहीं निकाला गया है और न ही हमें वार्ता के लिए बुलाया गया है। इनको समझाया है, लेटर भी दिया है कि इस समय जो है एक तरह की मेडिकल इमरजेंसी है, वैश्विक महामारी है, सबका कार्य करना अति आवश्यक है और जो कार्य हमारे पहले से हैं उनके अलावा भी हमें कोविड को संभालना है। तो ये समझाया गया है उनको कि इस समय कार्य बहिष्कार करने की आवश्यकता नहीं है और होना भी नहीं चाहिए इस समय। और देहरादून में नगर निगम की कार्यकारिणी हुई। इस बैठक के दौरान हो रही कार्यकारिणी में 13 प्रस्ताव रखे गए। निगम से जुड़े नए क्षेत्रों में 65,000 स्ट्रीट लाइट लगाने, वेंडिंग जोन, वेंडिंग पॉइंट, कोरोना सहित कुल 13 प्रस्ताव पर चर्चा हुई। दरअसल कोरोना की वजह से अब तक निगम की कोई बैठक नहीं हो पाई थी, जिस वजह से तमाम काम रुके हुए थे। वहीं हरिद्वार में तीर्थ पुरोहितों ने अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया है। धरने पर बैठे तीर्थ पुरोहित हर की पैड़ी पर बहने वाली गंगा की धारा को स्काइप चैनल बताने वाले शासनादेश को रद्द करने की मांग कर रहे हैं।
हरीश रावत सरकार ने हर की पौड़ी पर गंगा की धारा को स्कैप चैनल बताते हुए एक शासनादेश जारी किया था। उसके बाद भाजपा सरकार आई, तभी से ही तीर्थ पुरोहित शासनादेश को रद्द करने की मांग करते चले आ रहे हैं। इस मामले को लेकर तीर्थ पुरोहित हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करने की तैयारी कर रहे हैं कि हमारी गंगा को जो इन्होंने बंधन में किया है, इसको अविरल धारा थी, ये मुक्त बहती थी, इन्होंने स्कैप चैनल के नाम से इसे बांधने का जो प्रयास किया है, उसको हम निरस्त कराने की मांग के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं और अनिश्चितकालीन उस पर बैठेंगे। जब तक हमारी मांग सरकार पूरी नहीं मांग लेती, तब तक हम यहीं पर बैठे रहेंगे, धरना देते रहेंगे। लक्सर में आरटीआई से खुलासा हुआ है कि रेलवे की 1528 वर्ग मीटर जमीन पर अवैध रूप से कब्जा है और बीते कई साल से लोगों ने रेलवे की जमीन पर कब्जा कर रखा है, मगर प्रशासन उसे अभी तक खाली नहीं करा सका। इस बारे में रेलवे के सीनियर सेक्शन इंचार्ज का कहना है कि करीब 25 साल से रेलवे की जमीन को अवैध रूप से कब्जाया गया है। इसकी शिकायत प्रशासन से की गई। रेलवे स्टेशन के लोक सूचना अधिकारी द्वारा बताया गया है कि 1526.56 वर्ग मीटर जमीन पर लोगों ने अवैध कब्जा कर रखा है, और जब कब्जा कर रखा है तो इसको खाली क्यों नहीं करा जा रहा है, सवाल इस बात का है। रेलवे आंखें मूंद कर बैठा है, प्रशासनिक अधिकारियों का कोई ध्यान इस ओर नहीं है। देहरादून में कई महीने बाद हुई नगर निगम की कार्यकारिणी, 13 अहम प्रस्तावों पर यहां पर चर्चा हुई। तो लगातार कार्यकारिणी की जो बैठक हुई उसमें 13 अहम प्रस्तावों पर चर्चा हुई है और कई महत्वपूर्ण फैसले इसमें लिए गए। खटीमा की बात करें तो यहां पर वन कर्मियों को ट्रेनिंग दी जा रही है और सुरई वन रेंज में ट्रेनिंग का कार्यक्रम चल रहा है। वन कर्मियों को जीपीएस की ट्रेनिंग दी गई है और आधुनिक तकनीकी से उनको लैस किया जा रहा है। तो फायर सीजन के समय मदद मिलेगी, कैसे जंगल को आग से बचाना है वो ट्रेनिंग दी जा रही है और जीपीएस सिस्टम होगा तो उससे वन कर्मियों को काफ़ी आसानी होगी फायर को ट्रैक करने में, बुझाने में और जल्द से जल्द आग के फैलाव को रोकने में। और यहाँ पर वक्त एक ब्रेक का।